सदाएं आया करती थी कि भाई आपके कांधों पर बड़ा लोड है, बड़ा बोझ है, आप कैसे इनकी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन वो बस उन्हें मालूम था कि उन्होंने अपनी बेटियों को किस जेवर से आरास्ता करना है, तो वो खामोशी से अपना काम किए गए और अपनी जिंदगी में जो मेहनत से कमाई हुई उनकी हलाल रिज़्क था, उससे उन्होंने अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। और ये बेटियां भी इतनी होनहार माशाअल्लाह कि जब पहली बेटी ने कामयाबी हासिल की तो दूसरी बेटी ने मोटिवेट होकर कहा कि अरे बाजी ने कामयाबी हासिल की है तो मैं भी। जब दूसरे नंबर की बेटी ने कामयाबी हासिल की तो तीसरी ने कहा अरे मैं कैसे पीछे रह जाऊं। चौथी ने कहा मैं भी आई आपके पीछे पीछे। और पांचवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 4 बेटियां एक घर का नाम रोशन करें तो मैं ना करूं। तो इस तरह से माशाअल्लाह इन्होंने इस दौड़ को मुकम्मल किया और फख्र के साथ मुकम्मल किया। और डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से ताल्लुक रखने वाली ये 5 बेटियां और इनके वालिद मोहतरम, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि 5 बेटियों के नाम क्या है। लैला मलिक शेर, शीरी मलिक शेर, डॉक्टर सस्सी मलिक शेर, मारवी मलिक शेर और जोहा मलिक शेर। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सस्सी मलिक शेर टेलीफोन लाइन पर, और ये 5 बेटियां वो हैं जिन्होंने माशाअल्लाह CSS का एग्जाम पास किया और 5 की 5 एक ही घर से CSS ऑफिसर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर डॉक्टर सस्सी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैंने आपकी जो फैमिली की स्टोरी है उसको सही नरेट किया? ब्यूटीफुल नरेशन। तो आई होप कि जो आपका सफर था वो आपकी आंखों में घूम रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सस्सी, आप माशाल्लाह डिप्टी एग्जीक्यूटिव CEO हैं चकलाला कंटोनमेंट रावलपिंडी की, और आप उन 5 बहनों में से कौन से नंबर पर हैं जिन्होंने CSS एग्जाम पास किया? मैं थर्ड वन है। अच्छा माशाल्लाह। तो जरा थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइएगा डॉक्टर सस्सी कि जो मोटिवेशन आपके वालिद की तरफ से आपको मिली और उसके बाद यकीनन आपकी जो बड़ी बहन है लैला मलिक शेर, उनकी जानिब से मिली, तो उस मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक बात पे बड़ा फर्म बिलीव था मेरे फादर का भी और मेरा भी है जी। वो ये है कि व्हाटएवर यू पुट इनटू द यूनिवर्स इट विल फाइनली कम बैक टू यू। रूमी की कोट है एंड I've seen him work on it। हमेशा से फादर मेरे इस कोटेशन के ऊपर मैंने उनको काम करते हुए भी देखा जी। तो all he believes in was करते जाओ, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपकी मेहनत अल्लाह देख रहा है जी। तो बेटियां हैं नहीं है, लड़का है नहीं है, he kept on working hard। जिस तरीके से मैंने फैमिली में लोगों को बेटों को पढ़ाते देखा जी, उससे ज्यादा मेहनत से हमारे घर पे पढ़ाई होती थी। अच्छा। तो there was no doubt कि उसकी जो था कि आउटकम आना ही आना था जी। तो जब पहली बहन ने CSS किया, मुझे याद है कि हमारे फैमिली में जब बताया गया वो एक शॉक की वेव फैल गई सब में। अच्छा। मतलब वो जहाँ पे हम लोग 10th पास कर रहे थे और ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि जी आप बच्चियों की शादियां कराएं, 5 हैं, लंबी लाइन है, एक के बाद एक को आपका टाइम ज्यादा लगेगा जी। और वहाँ पे पढ़ाई की बातें चल रही हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन करवा के CSS करवाया जा रहा है। सही। तो शॉक फैल गया सारी फैमिली में। लेकिन सूनर और लेटर जब एक का हुआ, फिर दूसरी का, फिर तीसरे का, क्योंकि पहले और दूसरे में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 1 साल बाद अपनी बहन का हो गया। अच्छा। तो मेरा MBBS था तो मुझसे छोटी बहन क्वालिफाइड बिफोर मी। अच्छा। मुझसे पहले। अच्छा। मैं बहनों के नंबर पे 3rd हूँ, लेकिन CSS करने में मतलब कंपेटिटिव एग्जाम पास करने में 4th हूँ। अच्छा। और फिर सबसे छोटी बहन 2019 में। अच्छा। तो माशाल्लाह अब तो 5 की 5 CSS ऑफिसर्स हैं। तो जब आप लोगों की अपनी कुछ बचपन से लेकर अब तक का जो सफर है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव हैं आप में से पढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये 5 में से मुकाबला करना भी बड़ा मुश्किल था ना, वो कौन है? जो सेकंड वाली बहन है वो हम सब में सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिव है पढ़ाई। अच्छा। हाँ, और बचपन से थी वो, बड़ी हार्ड वर्किंग थी। अच्छा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर सस्सी कि हमारे नौजवानों के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कि हम CSS को हमेशा से ना एक बड़ा मुश्किल टास्क समझते आए हैं, क्या ये वाकई बहुत मुश्किल टास्क है या इसको किया जा सकता है?
एक्चुअली मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती भी हूँ जी। जब व्हेन इट कम्स टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एकेडमी। कुछ बच्चे हैं जो एकेडमीज और ये महंगी महंगी इंस्टीट्यूशंस नहीं अफोर्ड करते, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ जी। अपने स्टूडेंट्स को एक बात मैं सबसे पहले पढ़ाते हुए एक लेक्चर देती हूँ कि आपने ये जो एक ग्लास सीलिंग अपने सर के ऊपर बना रखी है ना, वो डर जो आपको सीधा खड़ा नहीं होने देता, सबसे पहला स्टेप है उसको ब्रेक करना। सही। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है बेसिक लेवल की, जरूरी नहीं है कि ये मिथ है कि बड़ी मुश्किल अंग्रेजी लिखनी है, फ्लावरी वर्ड्स लिखने हैं, जीआरई की पूरी वर्ड लिस्ट याद करनी है 3500 अल्फाज की। सही। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा। सिंपल नॉर्मल इंग्लिश और आपकी बेसिक नॉलेज के साथ सिर्फ ये कि आपको थोड़ी आर्ट आनी चाहिए अपनी बात कहने की। जो आप कहना चाहते हैं वो आप लिख पाएं पेपर पे, जो आपके माइंड में आइडिया है वो आप पेपर पे लिख पाएं, तो आप सीएसएस पास कर जाते हैं। तो यानी ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग पूरा फील्ड है कि जिसके अंदर अगर आप इसको तरीके से और समझदारी के साथ ऑप्ट करें तो आप इसको कामयाबी से उबूर कर जाते हैं। बिल्कुल। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक राइट डायरेक्शन है। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन जरा डायरेक्शन इधर उधर जिगजैग हो जाती है जी। जब स्ट्रेट रहते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। सही। तो अब ये बताइए कि इस वक्त भी बहुत सी बच्चियां बेटियां सुन रही होंगी पूरे पाकिस्तान में आपको, और जो सुबह का प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी जाता है। मैं चाहूँगा कि उन बच्चियों की मोटिवेशन के लिए ज़रूर आप कुछ कहिए ताकि उनके अंदर भी ये बात आए और ये लगन आए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मैं उन बेटियों से भी बात करना चाहूंगी और मैं उन बेटियों के वालिदैन से भी बात करना चाहूंगी जी। पहले तो बेटियों के लिए मैसेज ये है कि आपको कभी भी कहीं भी बताया जाए कि आप किसी लड़के से कम हैं या आप अपने भाई से कम हैं या आप अपने किसी कजन से कम हैं, तो ये फियर अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि आप नहीं है। जब आपको अल्लाह की जात ने उनके बराबर पैदा किया, उन जैसा पैदा किया, तो फिर आप अपने जहन में ये क्यों लेके बैठ जाएं कि आप किसी से कम हैं। दूसरी बात, उन वालिदैन के लिए मैसेज ये है कि हमारा ऐसा मुआशरा है कि यहाँ पे एक बेटी अगर अपने ओन पे कोई स्टेप्स लेना चाहती है या स्टैंड लेना चाहती है तो उसको रेबल का टाइटल लगाया जाएगा, उसको सोशली ऑकवर्ड का टाइटल लगाया जाएगा। लेकिन जब वालिदैन स्टैंड लेंगे तो उनको स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाए। हमारे घर में एक सक्सेस का एक एलिमेंट ये भी था कि सारी जो वो नेगेटिविटी थी वो मेरे पेरेंट्स फेस कर लेते थे जी। हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, हमारा घर, हमारी बेटियां, हमारी मर्जी। तो अगर वालिदैन स्टैंड लेंगे अपनी बेटियां आगे बढ़ाने के लिए तो किसी फैमिली, किसी सोशली इर्द गिर्द नेबर, बाकी लोगों की बातें बेटियों तक उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक अगर सारे पेरेंट्स और सब बेटियां इस बात पे स्टार्ट कर दें काम करना तो पाकिस्तानी माशरा बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाएगा। जब बेटियां काम करना शुरू होंगी, जब बेटियां अपना इनपुट देना शुरू करेंगी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। तो साथ ही डॉक्टर ससी ये भी बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना क्या आपने मुख्तलिफ पाया? प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने एज सच काम किया नहीं, इसलिए आई कांट एग्जैक्टली टेल जी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का ये है कि गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ पीपल, और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज मुझे कमी वाकई शदीद किस्म की महसूस हुई, औरतें बहुत कम है। मैं हमारे पूरे चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में एक वाहिद औरत हूँ। अच्छा। एक वाहिद। अच्छा। चाहे वो ग्रेड 4 से लेके ग्रेड ऊपर 1920 तक चला जाए, एक वाहिद औरत। तो मुझे वहाँ बड़ी कमी महसूस हुई कि यहाँ पे एटलीस्ट 4-5 औरतें होनी चाहिए किसी ना किसी पोस्ट पे, किसी ना किसी जगह पे। सही। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सेक्टर में शायद औरतें और चाहिए। और दूसरी जानिब ये भी बताइए कि अब माशाल्लाह से हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम्स को जोड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन पर ऐप की सूरत में कनेक्ट हो गई हैं। तो आप इस सिस्टम को डिजिटल होता हुआ कैसा देख रही हैं आने वाले 10 सालों में? बड़ा बेहतरीन देख रही हूँ। हम लोगों के कैंट बोर्ड्स के अंदर हमारी एप्स बनाई गई हैं, सीबी केयर की ऐप बनाई गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पीएमडीयू है कंप्लेंट्स की ऐप बनाई गई है जी। पब्लिक को शायद इतना नॉलेज नहीं, लेकिन मैं उनके नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ कि उनकी एक कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्टली हर ब्रांच में काम शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर काम नहीं होगा तो वो सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पॉपअप करती है कि ये काम नहीं होगा। सही। उसके अलावा हमारा लैंड का काम होता है, उसके ऊपर पूरा जीआईएस के थ्रू लैंड की पूरी प्लानिंग बना दी गई है एप्स के ऊपर। अब वो जो लैंड के मसले होते थे कि इधर से इधर तक मेजरमेंट है, वो सब कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है। वो मेरा ख्याल है कि ह्यूमन एरर उसमें बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मैं आपके फादर का
भी ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी मदर और आपके फादर, आप समेत जो बाकी 4 बहनें हैं, उनके लिए उन्होंने जिस तरह से एक राह हमवार की और बहुत सी मुश्किलों को सहा, लेकिन आप लोगों को कामयाब ज़िंदगी दे दी। मलिक रफ़ीक आवान साहब, जो कि ख़ुद भी वाबडा में गालिबन सर्विसेज देते रहे हैं अपनी। तो जहाँ आपने मुख्तलिफ पेरेंट्स से बात की है, वहीं इस वक्त अपनी माशाल्लाह इस कामयाबी को आप सेलिब्रेट भी कर रही होंगी, और अब जो आपकी छोटी वाली बहन है वो भी माशाल्लाह से CSS ऑफिसर बन जाएंगी, पास कर लिया है उन्होंने। तो कोई एक पैगाम जो पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के नाम आप देना चाहें? पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक एनिट ब्लिटन की बचपन से एक कोटेशन है जिसपे मेरा बड़ा पुख्ता बिलीव था, उनके लिए यही कि those who do not believe in magic will never find it। वो लोग जो मैजिक में बिलीफ नहीं रखते उनको कभी मिलेगा भी नहीं। तो एक मैजिकल चीजें, जो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें होती हैं, उस पर बिलीव करना सीखें, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, और आगे अल्लाह की जात आपको अपने घर से नवाज ही देती है। वो लोग जो बिलीफ रखते हैं उन लोगों को मिल भी जाता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर ससी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह ताला आप लोगों को पाकिस्तान के लिए खिदमत करने वाला बनाए, और जिस तरह से मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे बहुत से नौजवान होंगे जो आपसे आज सुनकर मोटिवेट हुए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी डॉक्टर ससी, जो कि उन 5 बहनों में से हैं, एक ही घर की, कि जिन्होंने CSS का एग्जाम पास किया और आज माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर ससी इस वक्त एग्जीक्यूटिव CEO चिकलाला कंटोनमेंट रावलपिंडी हैं, और यकीनन आपने भी सुनकर, और ख़ुसूसन वो नौजवान जो कि इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, और वो ये ख्वाब रखते हैं अपने जहन में कि वो भी CSS का एग्ज़ाम पास करेंगे, तो आपके लिए भी बहुत सी कामयाबियाँ मुंतज़िर हैं। सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन में जाना है, लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि आप ही हैं पाकिस्तान।